क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन क्या है और इसकी माइनिंग किस तरह से होती है और आज के दौर में इस डिजिटल करेंसी की अहमियत कितनी बढ़ चुकी है? जब देखें क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मैं अगर बात करूं तो ये 2009 से इसका आगाज़ हो चुका था। और बिटकॉइन जो है ये सबसे बेहतरीन इस वक्त जो एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन पे बनाई गई है। आपका जो दूसरा सवाल है कि इसको आसान ज़बान में समझाया जाए तो ये समझ लें कि जिस तरह हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ पर आप एक ही लेजर के ऊपर डेबिट और क्रेडिट के साथ आप उसको रिकॉर्ड लिखते हैं, यानी कि अगर आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो रहे हैं तो किसी के अकाउंट में वो क्रेडिट हो रहे होंगे। लेकिन अगर आप बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, बिटकॉइन नेटवर्क की, तो वहाँ पे हर ब्लॉक के अंदर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो उस वक्त हो रही होती हैं। यानी कि आज अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, आपको अगर मैं कोई बिटकॉइन भेज रहा हूँ तो उसका अभी जो ब्लॉक बन रहा होगा उस ब्लॉक के अंदर उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आ रहा होगा, ना कि वो डेबिट और क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये फर्क आ जाता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का। जहां तक बात करें माइनिंग की, तो देखें यहाँ पर तो आपको पता है सेंट्रलाइज सिस्टम तो है नहीं, किसी एक के पास अथॉरिटी तो है नहीं। माइनर्स हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लगभग मशीनें दुनिया भर में इस वक्त इस नेटवर्क के साथ अटैच हैं। किसी के पास 1 लाख मशीन का माइनिंग पूल है, किसी के पास 1 मशीन है, किसी के पास 10,000 है। डिपेंड करता है कि वो कितनी बिजली अपने पास जो है वो रिसोर्स पैदा कर सकता है। तो माइनिंग बेसिकली होता ही है कि जो 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक के अंदर वो तमाम ट्रांजेक्शन, तकरीबन कोई 4 से 6,000 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होती हैं। उसका वो अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करके उसको ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड कर लेता है हर ब्लॉक को। तो वो ब्लॉक के ऊपर जो रिवॉर्ड मिलते हैं उसको कहते हैं माइनिंग रिवॉर्ड। तो ये अगर इसके हवाले से बात की जाए कि माइनिंग क्या होती है, तो माइनिंग में आपको बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद जो ब्लॉक का रिवॉर्ड मिलता है उसको हम कहते हैं माइनिंग।